क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो दुनिया आपको अकेला छोड़ देती है? लोग ताने मारते हैं, रास्ते बंद नजर आते हैं और हर तरफ सिर्फ मायूसी होती है। पर क्या वाकई अकेले चलना हार मान लेना होता है, या फिर वही पहला कदम आपकी सबसे बड़ी जीत की शुरुआत बन सकता है? आज की ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, हर उस इंसान की है जिसने कभी अकेले चलने की हिम्मत की। और अगर आप भी अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं तो ये कहानी आपको बहुत गहराई से छुएगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनना पसंद है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टुमारो इज़ योर्स को, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, ये एक नई सोच की शुरुआत होती है। तो चलिए अब बिना समय गंवाए सुनते हैं आज की ये शानदार मोटिवेशनल कहानी। बहुत साल पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था सूरज। उसका परिवार बेहद साधारण था। पिता एक दर्जी थे और माँ घर संभालती थी। सूरज अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और घर की उम्मीद भी। उसे शुरू से ही सपने बड़े देखने की आदत थी, पर हालात हमेशा उससे कह देते, तेरे बस की बात नहीं। गांव में लोग अक्सर हंसते जब सूरज कहता कि वो बड़ा आदमी बनेगा। उसके दोस्त तक कहते, चल झूठा, शहर जाकर क्या करेगा, यहाँ रह, कपड़े सिलना सीख और बाप का काम संभाल। सूरज चुप रहता, पर उसके भीतर आग जलती रहती। एक दिन सूरज ने फैसला किया कि वो गांव छोड़कर शहर जाएगा। माँ ने बहुत रोका। पिताजी ने कहा, बिना किसी जान पहचान के तू वहाँ क्या करेगा? लेकिन सूरज ने कहा, अगर सब कुछ होने पर ही कोई कोशिश करे तो फिर कोई भी नया रास्ता नहीं बनेगा। मुझे अकेले चलना है, क्योंकि अगर मैं अपने सपनों के पीछे नहीं दौड़ूंगा तो पूरी जिंदगी पछतावा रह जाएगा। वो एक छोटा सा बैग लेकर बस में चढ़ गया। जेब में मात्र 577 रुपए थे और दिल में हजारों सपने। शहर पहुंचते ही सबसे पहली सच्चाई से उसका सामना हुआ। कोई उसे जानता नहीं था और किसी को उसकी परवाह भी नहीं थी। उसने कई जगह नौकरी ढूंढी, पर कोई सुनता ही नहीं था। भूखा रहता, कभी मंदिर में प्रसाद खाता, कभी पानी पीकर ही सो जाता। एक दिन उसने एक चाय की दुकान पर काम मांग लिया। मालिक ने कहा, काम मिलेगा पर पगार नहीं, सीखना है तो सीख, वरना निकल जा। सूरज ने बिना कुछ सोचे हाँ कर दी। वहाँ उसने चाय बनाना सीखा, झाड़ू पोंछा किया, बर्तन साफ किए और धीरे धीरे दुकानदार का भरोसेमंद बन गया। एक साल बाद उसी दुकानदार ने उसे चाय की एक छोटी सी टपरी खोलने के लिए कुछ पैसे उधार दिए। सूरज ने दिन रात मेहनत की, बारिश में भीगता, धूप में झुलसता, लेकिन कभी पीछे नहीं हटा। धीरे धीरे उसकी चाय की खुशबू दूर दूर तक फैलने लगी। लोग कहने लगे, इस लड़के की चाय में कुछ खास है। जो लोग पहले उसे ताने मारते थे अब उसके ग्राहक बन गए। पर सूरज को सिर्फ चाय बेचनी नहीं थी, उसका सपना बड़ा था। वो एक दिन अपने नाम का बड़ा बिजनेस बनाना चाहता था। उसने चाय के साथ साथ स्नैक्स और किताबों की एक छोटी सी लाइब्रेरी भी शुरू की। उसका मानना था कि लोग सिर्फ पेट नहीं, दिमाग भी भरने आते हैं। हर कप चाय के साथ वो एक प्रेरणादायक लाइन बोलता जो लोगों को छू जाती। साल दर साल बीते और सूरज की एक टपरी अब 5 कैफे बन चुकी थी। लोग कहते, सूरज की चाय सिर्फ स्वाद नहीं, कहानी भी देती है। उसके कैफे में काम करने वाले लड़के लड़कियां वही थे जो पहले खुद को लायक नहीं समझते थे। सूरज ने उन्हें सिखाया कि अगर तुम अकेले चलना सीख जाओ तो भीड़ खुद तुम्हारे पीछे चलने लगती है। एक दिन गांव से उसका पिता और माँ शहर आए। जब उन्होंने सूरज का नाम एक कैफे की दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा देखा तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आज समझ आया बेटा, क्यों तू अकेले चलना चाहता था। सूरज मुस्कुराया और बोला, अगर मैं उस भीड़ के साथ चलता जो कहती थी कि तू नहीं कर सकता, तो शायद आज भी गांव के एक कोने में बैठा होता। अकेले चलना मुश्किल होता है माँ, लेकिन रास्ता वही बनाता है जो अकेला चलता है। भीड़ सिर्फ शोर करती है, रास्ता नहीं बनाती। उसकी कहानी अब अखबारों में छपती थी, कॉलेजों में सुनाई जाती थी। लेकिन आज भी जब सूरज कैफे में बैठता तो खुद को वही 570 रुपये वाला लड़का समझता जो कभी भूखा सोया था। उसने कभी भीड़ की परवाह नहीं की और आज भी नहीं करता। कई बार जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब कोई साथ नहीं देता। लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारे फैसलों पर सवाल उठाते हैं। उस वक्त सबसे ज़रूरी होता है खुद पर भरोसा रखना। अकेले चलने का साहस ही एक दिन तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचा सकता है जहां से पूरी दुनिया छोटी लगती है। सूरज ने अपने एक पुराने नोटबुक के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर सब साथ हो तो चलना आसान होता है, पर जब कोई साथ न हो तब भी चलना ज़रूरी होता है।
क्योंकि यही वो कदम होते हैं जो तुम्हारी पहचान बनाते हैं। और यही थी उसकी सबसे बड़ी जीत।